नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। चलते हैं दोस्तों डेली करंट अफेयर्स 11 जून 2020 के विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी के साथ। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हैं जो कि विद्या की देवी है और माँ से यही विनती करते हैं कि माँ विश्व का कल्याण करे। उसके बाद फाइंड आउट द फेस कंपटीशन में जो चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में आपको सेलिब्रिटीज दिखाई गई थी, आप है भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा, जिनको दूसरी बार यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर चुना गया। तो प्राउड टू बी इंडियन एंड प्राउड टू बी वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इजराइल। हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को 5वें टर्म पीएम बनने पे हार्दिक बधाई दी और डिस्कशन करा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि भारत और इजराइल अब दोनों मिलकर कोविड-19 के लिए लड़ेंगे और आफ्टर कोविड-19 जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें विश्व स्तर पे अपनी पहचान बनाएंगे। दोस्तों इजराइल जिसकी राजधानी जेरूसलम है और बेंजामिन नेतन्याहू का ये 5वां कार्यकाल चल रहा है पिछले 20 सालों से और यहाँ की करेंसी इजरायली शेकल है और जॉर्डन नाम की नदी इजराइल में बहती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो दोस्तों इजराइल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव की तरफ लेके चलते हैं जिसका नाम है मलम जो 10 किलोमीटर यानी 6.25 माइल्स लॉन्गेस्ट है और ये विश्व की लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव इजराइल में स्थित है जिसका नाम मलम है और इसने ईरान का रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों ईरान की जो सॉल्ट केव थी वो पहले विश्व में नंबर 1 थी, अब वो नंबर 2 पे आती है, परंतु मलम जो इजराइल की है जो अभी 2019 में डिस्कवर की गई थी, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव में से एक कहलाती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की तरफ। मोसाद विश्व की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर आती है जो कि अपने स्पेशल ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। दोस्तों मोसाद का नाम सुनते ही बड़े बड़े आतंकवादी संगठन के पसीने छूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी किस देश की है? आपका आंसर होता है इजराइल की। यदि इजराइल की बातचीत होती है तो दोस्तों भारत और इजराइल की दोस्ती का एक अच्छा उदाहरण आपको बालाकोट अटैक के अंदर भी नजर आता है। हमें पता है 26 फरवरी 2019 के दिन भारत ने जो अपना ऑपरेशन बंदर चलाया था और एक एयरफोर्स स्ट्राइक करी थी बालाकोट के अंदर और आतंकवादियों के ठिकाने को मार गिराया था। उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन बंदर चला था और उसमें जो स्पाइस 2000 नाम के बम इस आतंकवादी संगठन के ठिकानों पे गिराए गए थे, ये स्पाइस 2000 बम भारत ने इजराइल से ही खरीदे थे। तो भारत और इजराइल की मित्रता का एक अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइस 2000। दोस्तों उसके बाद चलते हैं अमेरिका की तरफ और अमेरिका में एक अच्छी न्यूज आई है। अभी हाल ही के अंदर जो वहां के भीड़ जो अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मृत्यु हुई, उसके बाद अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड के प्रोटेस्ट करने के अंदर वहां की भीड़ सड़क के ऊपर उतर गई और उसी समय एक अच्छी न्यूज अब आई है और हिस्टोरिकल डे हुआ है अमेरिका में। जी हाँ, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं जो वहां के 45वें व्योवर्ट और सबसे ज्यादा अमीर राष्ट्रपति में से एक है और इन्होंने डिसीजन लिया है ट्रंप ने हाल ही के अंदर और यूएस सीनेट ने कंफर्म करा है फर्स्ट ब्लैक आर्म फोर्स सर्विस चीफ। जी हाँ, आपका नाम है यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं वो है जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन और जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन एयरफोर्स जनरल कंफर्म हुए हैं फर्स्ट ब्लैक चीफ ऑफ ए यूएस मिलिट्री सर्विस में। तो ये यूएस की तरफ से उस समय एक अच्छी खबर आई है जब पूरे विश्व स्तर के ऊपर जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मृत्यु की निंदा हुई और उसी समय
अमेरिका के एयरफोर्स जनरल के कन्फर्मेशन के रूप में जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन को अपॉइंट करके एक अच्छे भाईचारे का संदेश दिया है, और एक जो भ्रांति फैल रही थी गोरे और काले की, अब शायद वह थोड़ी शांत होने की तरफ जाएगी इस संदेश के द्वारा। तो जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन नए अमेरिका के एयरफोर्स जनरल के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों, अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के नाम यानी जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे रखी गई थी, और वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक रिवर के किनारे स्थित है, जहां की करेंसी यूएस डॉलर है दोस्तों, और वर्तमान में 45वें व्योवर्थ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अभी नवंबर 2020 में 46वें प्रेसिडेंट के चुनाव होने बाकी है। दोस्तों, अमेरिका का फ्रीडम डे 2 जुलाई 1776 के दिन मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक रिप की तरफ। जी हाँ, कोरोना यानी कोविड-19 ने ले ली है बुरुंडी के राष्ट्रपति की जान। आपको इमेज में बुरुंडी के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बुरुंडी के राष्ट्रपति का जो मृत्यु हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन कई लोग दिल के दौरे से भी इसकी मृत्यु को बता रहे हैं। आपका नाम है पियरे कुरनजीजा। पियरे कुरनजीजा जो कि बुरुंडी के राष्ट्रपति थे दोस्तों, उनकी हाल ही के अंदर कोरोना वायरस के चलते मृत्यु हो गई। बुरुंडी जिसकी राजधानी गीतिका है, पहले इसकी राजधानी बाजमबुरा थी दोस्तों, परंतु बुरुंडी ने बाद में इसकी राजधानी बाजमबुरा से परिवर्तन करके गीतिका कर दी, और इसकी करेंसी का नाम दोस्तों बुरुंडियन फ्रैंक है। तो एक रिप है दोस्तों बुरुंडी के प्रेसिडेंट मिस्टर पियरे कुरनजीजा की। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज की तरफ आपको जानकर काफी प्रसन्नता होगी जब पूरा विश्व स्तर यानी विश्व के 188 देश कोरोना वायरस के संक्रमण में जंग में लड़ रहे हैं, और उसी समय पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश दिया है न्यूजीलैंड ने। जी हाँ, न्यूजीलैंड पूरे विश्व का पहला ऐसा देश बना है जो कोरोना वायरस फ्री होने की घोषणा कर दी है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इमेज में आपको जेसिंडा आर्डन नजर आ रही है, जो कि न्यूजीलैंड की महिला पीएम है, और न्यूजीलैंड की करेंसी का नाम न्यूजीलैंड डॉलर है, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड को चारागांव का देश के नाम से भी जाना जाता है, और कोरोना वायरस से न्यूजीलैंड ने अपने आप को वायरस फ्री डिक्लेयर्ड कर दिया है, और ये घोषणा वहां की महिला पीएम जेसिंडा आर्डन ने करी है। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी जान के काफी खुशी होगी कि जो न्यूजीलैंड ने जो व्यू रचना अपनाई वो भारत के जो लॉकडाउन स्क्रिप्ट थी उसको देख के अपनाई। हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने जो लॉकडाउन स्क्रिप्ट अपनाई थी, वही लॉकडाउन स्क्रिप्ट न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डन ने अपनाई, और दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। न्यूजीलैंड ने वो कीर्तिमान हासिल कर लिया है जो भगवान करे सभी देश कीर्तिमान हासिल करे, और ये कोरोना वायरस जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, पैंडेमिक डिजीज के रूप में जो फैल रहा है, उससे पूरा विश्व जगत मुक्त हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यूजीलैंड, और भगवान करे ऐसे ही इनकी जो लॉकडाउन स्क्रिप्ट है उसको सभी देश फॉलो करे। तो थैंक्स टू पीएम नरेंद्र जी मोदी एंड जेसिंडा आर्डन, जिन्होंने ये लॉकडाउन स्क्रिप्ट अपनाकर आखिरकार पहले ऐसे देश के रूप में न्यूजीलैंड उभरा है जिसने एक संदेश दिया है कि हम यदि लॉकडाउन स्क्रिप्ट और कुछ जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश है, यदि उसको हम फॉलो करें तो इस वैश्विक महामारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यूजीलैंड एंड जेसिंडा आर्डन। दोस्तों, चलते हैं इससे आगे और चलते हैं बिग बी यानी द एंग्री यंग मैन की तरफ। अमिताभ बच्चन जी जो सुपरस्टार है, आखिरकार उन्होंने घोषणा करी है कि वे 1000 माइग्रेंट वर्कर जो कि वाराणसी के अंदर है, उनको 6 फ्लाइट के अंदर अलग अलग जगह अपने होम टाउन में भेजेंगे। इसमें से गोरखपुर, इलाहाबाद और वाराणसी भी ये भी शामिल किए गई है, और टोटल 6 फ्लाइट को इन्होंने बुक करा है। दोस्तों,
कहते हैं कि यदि कोई एक अच्छी शुरुआत करता है तो उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, और इसी चीज में शुरुआत करी थी सबसे पहले बॉलीवुड के जाने माने सितारे सोनू सूद जी ने। सोनू सूद जी ने जब माइग्रेंट वर्कर को इनके होम टाउन भेजने का बीड़ा उठाया, उसको देखते हुए हमारे बॉलीवुड के अभिनेता द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी ने भी एक स्टेप उठाया, जिसमें 6 फ्लाइट बुक करी है और माइग्रेंट लेबर को उनके होम टाउन भेजा जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू वीकेंड से हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं अमिताभ बच्चन जी को, जो ऐसा एक अच्छा कारनामा करा है। भगवान करे ऐसा देखकर हर एक भारतीय से प्रेम करे और उनके दुख और दर्द को समझे। दोस्तों, यहाँ पे आपको जान के काफी अच्छा लगेगा कि बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी, जिनको कि इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, जैसा कि इमेज में आपको नजर आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन और हमारे 14वें राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद। दोस्तों, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, और 2019 29 दिसंबर के दिन ये अमिताभ बच्चन जी को राष्ट्रपति जी ने दिया था। अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी 7 हिंदुस्तानी मूवी से, और अभी कोविड-19 के चलते हुए इनकी एक मूवी ऑनलाइन रिलीज हुई है दोस्तों, आयुष्मान खुराना के साथ, जिसका नाम है गुलाबो सिताबो। गुलाबो सिताबो ये नई मूवी अमिताभ बच्चन जी की रिलीज हुई है, जिसमें आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले 1969 में देविका रानी जी को दिया गया था। उस समय 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ देविका रानी जी को दादा साहब फाल्के का प्रथम पुरस्कार दिया गया, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों, दादा साहब फाल्के भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के फादर्स कहलाते हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा की शुरुआत करी थी पहली फीचर फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में देकर, और आज इन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहली दादा साहब फाल्के पुरस्कार की रिसेप्शनिस्ट देविका रानी 1969 में, और 2019 के अंदर अमिताभ बच्चन। दोस्तों, यहाँ आपको इमेज में देविका रानी चौधरी नजर आ रही है, जिनके लिए एक प्रश्न बनता है, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। जी हाँ, इनको फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा और प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार रिसेप्शनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी डेब्यू मूवी थी कर्मा 1933 में, जिसमें इनके अपोजिट में हिमांशु राय इनके हस्बैंड के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी। दोस्तों, चलते हैं इससे आगे और लेके चलता हूं सोनू सूद जी की तरफ। सोनू सूद जी को भी हाल ही में दिल्ली बेस्ट गार्गो इंटरनेशनल लुब्रिकेंट ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। जी हाँ, इंजन ऑयल के रूप में जो हम कह सकते हैं इंजन ऑयल का सुपर हीरो, वास्तव में इंजन ऑयल का सुपर हीरो सोनू सूद जी की तरह गार्गो इंटरनेशनल है। तो एक सैल्यूट बनता है सोनू सूद जी को, और आखिरकार कोविड-19 में इनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का रिजल्ट इनको मिला है, और ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इंडिजीनियस यानी दिल्ली बेस्ट गार्गो इंटरनेशनल के। तो आत्मनिर्भर बनने की इन्होंने शुरुआत कर दी, जो कि हमारे पीएम साहब ने कोविड-19 के दौरान कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों इससे आगे, और एक अच्छी खबर नहीं आ रही है राजस्थान के नाहरगढ़ जयपुर से। जी हाँ, राजस्थान के जयपुर में नाहरगढ़, जो कि एक किला है जो कि जैविक खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर एक बब्बर शेर जिसका नाम सिद्धार्थ था दोस्तों, अब वह उसकी दहाड़ सुनाई नहीं देगी, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एक बाघ की भी मृत्यु हुई थी, और उसके बाद अब एक बब्बर शेर की मृत्यु हुई है, जो कि हम कह सकते हैं वन्य जीव के द्वारा ये एक अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पे आपको राजस्थान जयपुर के बारे में जानना जरूरी है। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है दोस्तों, और वहाँ पे आमेर है, और आमेर के अंदर आपको जो किले नजर आते हैं दोस्तों, उसमें आमेर का किला और उसके अलावा जयगढ़ और नाहरगढ़ आते हैं। नाहरगढ़ राजस्थान का पहला ऐसा किला है जिसमें जैविक खेती की जाती है, और इसी नाहरगढ़ के अंदर इस बब्बर शेर की अब दहाड़ आपको सुनाई नहीं देगी, जिसका नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। दोस्तों, जब एक खबर अच्छी बब्बर शेर की नहीं आई, तो चलते हैं एशियन लॉयन की तरफ।
जी हाँ, बिग केट के नाम से हम एशियन लॉयन को जानते हैं। और लेके चलता हूँ मैं आपको गुजरात के गिर नेशनल पार्क की तरफ। और आखिरकार जूनागढ़ गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर आई है और यहाँ पर एशियन लॉयन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कुल 674 अब एशियन लॉयन गुजरात गिर में है। ये एक अच्छी खबर दी है, जहाँ पे एक खबर सिद्धार्थ की अच्छी नहीं आई है नाहरगढ़ से, तो दूसरी खबर आपके गुजरात गिर से अच्छी आई है कि आखिरकार एशियन लॉयन जो जूनागढ़ गुजरात गिर में पाए जाते हैं वहाँ पे इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। हर 5 साल में इनकी सेंसस की जाती है दोस्तों, और ये पूनम यानी चांदने पखवाड़े में की जाती है। और आखिरकार 674 इनकी संख्या आई है दोस्तों। 674 संख्या हुई है इनकी 2020 में। यदि मैं इसकी प्रीवियस यानी 5 साल पहले की संख्या बताऊं 2015 में, तो 523 थी। और 523 से 674 होना एक अच्छी बात है पर्यटकों के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से। और इनकी जो टोटल ग्रोथ हुई है दोस्तों वो 29% हुई है इस लेटेस्ट सेंसस में। दोस्तों जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं, गुजरात के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी और गुजरात टूरिज्म में जो गिर है, गिर नेशनल पार्क में जो टूरिस्ट आते हैं वो एशियन लॉयन देखने के लिए आते हैं। और जो ये एशियन लॉयन की संख्या जो 528 से 674 हुई है, यानी 2015 से 2020 में, ये एक अच्छी खबर आ रही है कि 30% जो इनकी संख्या बढ़ना हमारे लिए एक अच्छी खबर है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है और जहां पे सीएम के रूप में विजय रूपानी सर है और गवर्नर के रूप में आचार्य देवव्रत है। तो गुजरात की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। गिर नेशनल पार्क के बाद यानी एशियन लॉयन गिर नेशनल पार्क के बाद सबसे पहले चलते हैं रण का कच्छ। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान रण का कच्छ कहलाता है। और ये यहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं उनको कच्छी कहते हैं और ये गुजरात के अंदर आता है। और यहाँ पे कच्छी नाम का जो है वो ऊंटों की एक श्रेणी भी पाई जाती है, कच्छी। तो ये 7500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो कि हम कह सकते हैं गुजरात के जो है कच्छ रण के अंदर आता है, ये लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट हम कह सकते हैं लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, जिसका नाम है रण का कच्छ। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सोमनाथ मंदिर की तरफ। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात पे बिल्कुल समुद्र किनारे स्थित है, ये भी ऐतिहासिक मंदिर है क्योंकि इतिहास में महमूद गजनबी का नाम आपने सुना होगा, जिसने इस मंदिर को कई बार लूटा। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, कई बार ये प्रश्न आता है, आपका आंसर होता है गुजरात। उसके बाद द्वारका मंदिर, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर यानी द्वारका गुजरात में स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों रानी की बाव, ये पाटन गुजरात में स्थित है दोस्तों और भीमा सेकंड के द्वारा निर्मित की गई ये जो बावड़ी है ये है पाटन गुजरात की रानी की बाव। और अभी हाल ही के अंदर जो नए इमेज नोट आए उसमें 100 रुपए का जो नया नोट है उसके पीछे की तरफ मोटिफ के अंदर इस पाटन गुजरात की रानी की बाव को लिया गया है आरबीआई के द्वारा एज ए मोटिव। उसके बाद यदि बातचीत आती है तो धोलावीरा, जी हाँ, ये नजर आती है एक सभ्यता की जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, जिसका नाम है धोलावीरा गुजरात सभ्यता। उसके बाद चलते हैं दोस्तों जाना माना गिरनार पर्वत भी गुजरात में स्थित है। जैसे राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां आती है तो वैसे ही गिरनार गुजरात के अंदर आती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जी हाँ, देश के प्रथम जो हम कह सकते हैं गृह मंत्री, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो 182 सबसे लंबी है दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका निर्माण 2018 में हुआ था और जिसने रिकॉर्ड तोड़ा था 2008 में बनी स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो 128 की थी। और अब सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं मूर्ति यदि है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है जो 182 की है, जिसकी कुल लागत 2,989 करोड़ रुपीस थी। और ये सरदार सरोवर डैम के ऊपर नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई है दोस्तों और हिल का नाम है साधु हिल। और इसको बनाने वाली इंडिजीनियस कंपनी का नाम है लॉर्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी, जिसे हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्ट राम वी सुथार है।
ये भी गुजरात में स्थित है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद चलते दोस्तों सरदार सरोवर डैम, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सरदार सरोवर डैम, जिसकी हाइट 163 m है। ये सरदार सरोवर डैम एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि नर्मदा नदी के ऊपर केवड़िया के अंदर है गुजरात में, और ये 4 राज्यों की प्यास बुझाता है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आता है, जिसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सप्लाई की जाती है इस सरदार सरोवर डैम से। उसके बाद चलते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ, और बैंकिंग एंड फाइनेंस में फिच रेटिंग कंपनी, जो न्यूयॉर्क बेस्ड एक रेटिंग कंपनी है जो एनालिसिस करती है फाइनेंशियल, और उसने हाल ही के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.5% बताया है कि अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 की इस क्राइसिस से निकलकर 9.5% अपनी जीडीपी ग्रोथ अचीव कर लेगी। ये एक अच्छी खबर आई है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड क्रेडिट रेटिंग कंपनी इंटरनेशनल फिच S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने दी है। फिच जिसके सीईओ पॉल टेलर है और इसके फाउंडर जॉन कॉनवेल्स फिच थे दोस्तों, और उन्हीं के नाम से इस कंपनी का नाम फिच पड़ा, जिसकी स्थापना 1914 में हुई है। उसने भारतीय जीडीपी यानी आपके, मैं कह सकता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 9.5% बताया है अगले साल 2021 और 22 के लिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आज जिनकी पुण्यतिथि है, जी हाँ, हमारे राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन जी पायलट के फादर राजेश जी पायलट की आज 18वीं पुण्यतिथि है। राजेश जी पायलट जो भारत के स्क्वाड्रन लीडर थे दोस्तों, और जाने माने एक पॉलिटिशियन और मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी, और आप फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर भी थे, और आज इनकी 18वीं पुण्यतिथि पूरा भारत मना रहा है। दोस्तों इनकी जयपुर के अंदर एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो इनकी पुण्यतिथि के दिन हमारा भी शत शत नमन। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आज जिनका हैप्पी बर्थडे है, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। दोस्तों आरजेडी के प्रमुख है लालू प्रसाद यादव, इनका चुनाव चिन्ह है लालटेन, और आप फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और दोस्तों रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक कमाई देने वाले रेलवे मिनिस्टर में आप आते हैं लालू प्रसाद यादव। और दोस्तों चारा घोटाला यानी आपको कैटल फीड स्कैम तो पता होगा दोस्तों, और उसी चारे घोटाले के तहत आप चौथे मामले में लालू प्रसाद यादव जी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों बिहार अभी सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह है बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2020 में होने वाले हैं। बिहार में कुल लेजिस्लेटिव असेंबली की 243 सीटें हैं, और बिहार की यदि बातचीत होती है तो बिहार जिसकी राजधानी पटना है, जहां नीतीश कुमार वर्तमान में एज ए सीएम के रूप में और फागू चौहान एज ए गवर्नर के रूप में है, और इसी बिहार में 2020 के अंदर 243 विधानसभा जो चुनाव की सीटों के लिए चुनाव किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, जो कि 21 जून 2020 के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों इस साल जो 2020 21 जून के दिन योगा डे मनाया जाएगा, जिसके अब कुछ ही दिन यानी आज से 10 दिन रह गए, इसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से है, परंतु कोविड-19 के चलते हुए इसको ऑनलाइन मनाया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वह भी इस बड़े उत्सव का जो है वो भागीदार बने अपने ऑनलाइन जो है चैनल के द्वारा। दोस्तों इस साल की जो थीम है वह है योगा एट होम। आप समझ गए होंगे कि लॉकडाउन के चलते हुए हम बाहर नहीं जा सकते, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लाइफ और सेव लाइफ। तो योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, इस बार हमें योगा डे सेलिब्रेट करना है, और हम करेंगे 7 बजे सुबह 21 जून के दिन, और ये सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों एक वेब योगा के द्वारा यानी ऑनलाइन योगा के द्वारा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2020 के दिन मनाया जाएगा, इसमें योग अपनाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ का एक फाउंडेशन है जिसको हम सूर्या फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, INO यानी इंटरनेशनल आपका नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका नाम है सूर्या। और सूर्या फाउंडेशन के द्वारा इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 21 जून के दिन मनाया जाएगा, उसमें काफ़ी सारे ऑनलाइन योगा कराने वाले कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, और हमें
काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है और कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ हमारे एक स्टूडेंट को, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, मिस्टर राहुल। जी हाँ, मिस्टर राहुल को अजमेर का कोऑर्डिनेटर चुना गया है सूर्या फाउंडेशन के द्वारा, और आप लोगों को ऑनलाइन योगा के लिए प्रमोट करेंगे। यहाँ पे आपको राहुल जी के मोबाइल नंबर 9828414285 नज़र आ रहे हैं। यदि आप भी इस योगा की जो एक बड़ा महोत्सव ऑनलाइन मनाया जा रहा है, इसके यदि पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो आप इनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। अन्यथा आप ये जो INO-surya.com इनकी एक वेबसाइट है, वहां जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कि आप इस साल 21 जून 2020 के इस इंटरनेशनल योगा डे के ऑनलाइन योगा के पार्टिसिपेट बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते फाइंड आउट द फेस कंपटीशन। जी हाँ, इस बार भी आपको चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में एक महिला का चेहरा बताना है। हिंट आपके सामने, वर्ल्ड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, विश्व की सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर में आपका नाम आता है। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य अब एक ही है, और वो शुरू से था, है और रहेगा, जिसका नाम है मेरे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन कराना। दोस्तों टू द पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आए। ये सभी प्रश्न जो है वो आपके लगने के पूरे चांसेस हैं। और दोस्तों लगातार देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल SKCC, और तब तक आपके सर को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।